ले लो। कॉन्फिडेंस देखिए, अगर समर्थकों का साथ हो और सरकार पर अगर संकट के बादल छट गए हो तो फिर कितना कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तस्वीर ले लें, पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे उनको शायद ये कह रहे थे कि आप तस्वीर ले लीजिए कलराज मिश्र के साथ। अब आप देखिए, ये लीजिए, पहले हाथ सैनिटाइज हुए हैं। अच्छा, इतनी देर से कोरोना का डर किसी को नहीं था। आपने एक बात बड़ी ध्यान से गौर की होगी कि कोरोना का डर लोग भूल गए थे। सारे विधायक एक साथ एक जगह पर मजमा लगाए हुए थे, तब कोरोना का डर नहीं था। लेकिन ये भी बढ़िया है, जब सरकार पर से संकट के बादल छटे हैं तो कोरोना का कोई संकट उन पर ना आ जाए, इसलिए ये सैनिटाइजेशन भी जरूरी है। तो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है कि जो भी पद बदले जाते हैं या विस्तार होता है, जैसा कि आज की तारीख में हुआ, 2-3 पद जो हैं वो बदल दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया गया है सचिन पायलट से। उसके अलावा विश्वेंद्र की बात की जाए तो ये पूरी जानकारी राज्यपाल को देनी होती है कि सरकार की अब स्थिति क्या है। तो वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन में कलराज मिश्र के साथ उनकी ये मुलाकात है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर, सरकार पर संकट का कोई बादल नहीं है। अभी अभी हमने आपको सुनाया चेतन डूडी का वो बयान, विधायक जो कि सचिन पायलट के मित्र हैं, करीबी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ है और इस वक्त संख्या बल इस वक्त 109 है। मनीष, अब आगे क्या होना है? देखिए, अब राजस्थान की सियासत में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने इंटरनल मीटिंग बुलाई है। यहाँ पर क्या मंथन हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री गए हैं राजभवन के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर तमाम विधायक मौजूद हैं यहाँ पर आएंगे, विधायकों से एक बार फिर बातचीत की जाएगी, उसके बाद मीटिंग का दौर चलेगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया है पार्टी ने। विश्वेंद्र सिंह कहाँ हैं? दोपहर तक के विश्वेंद्र सिंह तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या दिल्ली हैं, वो क्या कहेंगे? रमेश मीणा कहाँ हैं? पायलट कैंप के तमाम विधायक धीरे धीरे वीडियो वायरल कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी और भी पायलट कैंप के जो विधायक हैं उनके साथ और क्या होना है, तो ये सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने चेतन डूडी, ये वो शख्सियत है जो सचिन पायलट के साथ लगातार बने हुए थे। 3 दिन पहले चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा, ये तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ दिल्ली में मौजूद थे। और उसके बाद जैसे ही इनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया तो उनके साथ एक मीटिंग की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जिन 3 विधायकों के आधार पर एक मीडिया में ये बात चल रही है कि सचिन पायलट के साथ तमाम विधायक हैं, वो 3 विधायक अब सीएम के कैंप में आ चुके हैं और उनकी आप बात सुन लीजिए। और ठीक वैसा ही हुआ, ये तीनों विधायक मुख्यमंत्री के साथ ही बने रहे और आज अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं। अब सचिन पायलट कहाँ हैं, वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि सचिन पायलट एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रहे हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है और 6 साल से भी ज्यादा उन्होंने टाइम दिया है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोडासरा को बना दिया जो वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं। तो एक ये तमाम समीकरण बने हैं, क्या ये जातीय समीकरण के आधार पर पार्टी में फिट बैठेगा? एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष के हटने के बाद। मनीष, अभी भी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, सुरजेवाला को भी हमने सुना, वो यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी की षड्यंत्र में सचिन पायलट फंस गए हैं। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र था या ये गुटबाजी थी या ये वो ऐसी परिस्थिति थी जो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आनी ही थी? देखिए, अपनी अंतर्कलह को कितने दिन छुपा पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। हर बात पे अगर बीजेपी पार्टी का नाम ही लिया जाए तो ये कहना वाजिब नहीं है कि अपनी अंतर्कलह को छिपाने की कोशिश है। और ये तो साफ है कि जिस वक्त से विधानसभा चुनाव हुए थे दोनों के बीच में गुटबाजी चरम पर। मनीष, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इधर राजस्थान में हलचल हो रही है, सियासी संग्राम है, तो वहीं अब राजस्थान बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। सचिन पायलट पर एक्शन लेने के बाद अब बीजेपी भी बैठक कर रही है। राजस्थान से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता ओम माथुर अब जयपुर के लिए निकल गए हैं। आपके पास क्या जानकारी, देवेंद्र?
और देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी की रणनीति अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होगी तब तक जब तक सचिन पायलट अपना आगे का रास्ता नहीं बनाते हैं और बताते हैं सार्वजनिक तौर पे। सचिन पायलट के लिए अभी सबसे जरूरी ये होगा कि अशोक गहलोत को जो हटाने की वो कोशिश कर रहे थे वो उसे फ्लोर टेस्ट तक लेकर जाएं, और ऐसे में उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि अपनी और अपने साथ बाकी सदस्यों की सदस्यता बरकरार रखें, और एक बार जब वोटिंग हो तो वहां पर फिर वो लोग क्रॉस वोटिंग करें और एक बार अशोक गहलोत की सरकार गिरे उसे खतरे में डालें, फिर वो उनकी आगे की रणनीति स्पष्ट होगी। अभी सचिन पायलट या उनके विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ में फंसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बार पार्टी में के एंटी डिफेक्शन लॉ में फंसे तो फिर उनके लिए मुसीबत हो सकती है। तो उनकी रणनीति निश्चित तौर पे अभी यही रहेगी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की बात की जाए, गवर्नर के यहाँ जाके बताया जाए कि अशोक गहलोत की जो सरकार है उसे विश्वास नहीं है और हमारे साथ इतने विधायक हैं जो कि हम इस सरकार में विश्वास नहीं करते, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, जो कि बात सचिन पायलट पिछले 2 दिन से लगातार सोर्सेज के मार्फत कह रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पे कहें या गवर्नर के यहाँ जाके कहें, और तब फिर बीजेपी का मेन खेल शुरू होगा जो कि पर्दे के सामने होगा। अभी बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर पे बीजेपी लगातार एक्टिव में है और चैनल्स के थ्रू सचिन पायलट के संपर्क में है। अब सचिन पायलट के ऊपर निर्भर करता है कि आगे का रास्ता वो क्या करते हैं, और अब उनके पास विकल्प सिर्फ 2 दिख रहे हैं, क्योंकि आज देखें आप तो न सिर्फ उन्हें पद से हटाया गया बल्कि एक तरह से ह्यूमिलेट किया गया पार्टी के द्वारा, सार्वजनिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब बताया गया कि पार्टी ने उन्हें क्या क्या दिया, तो ऐसी स्थिति में पार्टी में बने रहने का विकल्प उनके पास बच नहीं जाता। विकल्प सिर्फ 2 हैं, या तो अपनी पार्टी बनाएं और जो गुर्जर और मीणा कॉम्बिनेशन को लेकर पिछले कुछ सालों में लगातार वो चर्चा करते रहें, उस कॉम्बिनेशन पे राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें। इसमें मुसीबत यह है कि राजस्थान में इस तरह का प्रयोग कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है। क्या सचिन पायलट वो मद्दा दिखाते हैं कि वो एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनकी मुसीबत कम नहीं होगी और उनके लिए वो सबसे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं दे सकती है। राजस्थान में बीजेपी के दूसरे तमाम नेता हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर लें, गजेंद्र शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बात कर लें, अर्जुन मेघवाल की बात कर लें जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे कई नेता वहाँ पे ऑलरेडी राजस्थान में हैं। उनमें से सिर्फ एक होकर रह जाएंगे सचिन पायलट। क्या वो इस विकल्प को अपनाते हैं? दूसरा विकल्प ये रहेगा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में रहें, उसमें भी उनकी भूमिका कोई बहुत ज्यादा अहम नहीं हो सकती। तो वहां पर अब देखना होगा कि सचिन पायलट इन दोनों विकल्पों में से किसे अपनाते हैं। हालांकि सचिन पायलट से आज की तारीख में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे इन दोनों विकल्पों को किनारे करके पहला विकल्प वो ये कहेंगे कि उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि अशोक गहलोत को किसी तरह से हटाया जाए। देखना होगा कि आगे का सफर ये तो तभी हो सकता है देवेंद्र जब फ्लोर टेस्ट हो, और फ्लोर टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत का साथ देने के लिए उनके इस विधायक दल की बैठक में जो विधायक पहुंचे थे वो वाकई में अभी भी उनके साथ हैं, या फिर जब बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंचेगी तब स्थिति बदल जाएगी। हर्षवर्धन जी, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जाएगा, उप मुख्यमंत्री पद जाएगा, ये तो हो गया, लेकिन कांग्रेस से सदस्यता अभी नहीं गई है, बर्खास्त नहीं किए गए पार्टी से, यानी अभी भी बातचीत के चैनल खुले हैं कांग्रेस पार्टी के। नहीं, मुझे नहीं लगता मीनाक्षी कि अब इसके बाद भी कोई बातचीत का चैनल खुला हुआ होगा, और बातचीत का चैनल कल तक खुला हुआ था। आज सुबह 10 बजे उसकी आखिरी समय सीमा थी, और उसमें भी जब 12 बजे कांग्रेस तो पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? फिर ये कसर भी खत्म कर देते। बर्खास्त न करने के पीछे वजह है, वो ये चाह रहे हैं कि अभी भी सचिन पायलट मूव लें, और सचिन पायलट अब इंतजार करेंगे कि कैसे वो विधानसभा में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश करें। और निश्चित तौर पर अभी ये सरकार पूरी तरह से बची हुई दिखती है, लेकिन अब इसकी स्थिरता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद जिसको कहते हैं ना कि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी वो स्प्लिट हो चुकी है। कितने विधायक अभी पूरी तरह से दिखेंगे, किस तरह से नंबर आएंगे, और क्या ये मामला आगे कोर्ट की तरफ भी जाएगा क्या? क्योंकि अभी जब फ्लोर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि वहां के राजनीतिक समीकरण क्या है, क्योंकि ये तो एक सामान्य घटनाक्रम है। कोई भी पार्टी अपना लीडर बदल देती है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल सकती है, या कोई भी पार्टी कर सकती है। तो अब उसके बाद की असली बात है जब भी विधानसभा के पटल पर जो कार्रवाई होगी उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कैसे व्यवहार करेंगे, और तब जो कार्रवाई होगी उसके आधार पर आगे की राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, ये तो मनीष बता पाएंगे। मैं लौटूंगी हर्ष जी आपके पास। मनीष, तो फिर आप ही बताएं कि अभी जिस तरीके से चेतन डूडी ने भी बयान दिया, उससे पहले हमने एक विधायक माकपा के विधायक बलराम को भी सुना, जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो ये बता रहा था कि 109 विधायक हैं और ये कहीं नहीं जाने वाले, चाहे फ्लोर टेस्ट हो जाए।
देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल है और यही वजह है कि अंदर जिस वक्त घोषणा हो रही थी उस वक्त तमाम विधायकों ने एक साथ ताली बजाकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, बसपा के जो 6 विधायक तो उनमें से 3 विधायक तो मंच पर चढ़कर ताली बजाने लगे। अभी फिलहाल अब स्थिति अलग अलग विरोध प्रदर्शन की भी शुरू हो रही है। दौसा में अभी ये खबर आ रही है, चूंकि ये पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहां पर सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा होल्ड माना जाता है, गुजर बाहुल्य इलाका है, वहां पर गहलोत के कैंप के जो नेताएं हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे एक बड़ी खबर ये भी आपको बताऊं कि सचिन पायलट के ऑफिस में उनकी नेम प्लेट ही हटा दी गई है, नए पीसीसी चीफ की नेम प्लेट लगाई जा रही। तो इस तरह की चीजें डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और वहां पर तमाम चीजें उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके बताई। तो अब मौका ये है कि अंदर में जो विधायक मौजूद हैं उनसे बात की जाए, असली नंबर पता लग जाए कि अंदर कितने विधायक अभी भी मौजूद हैं। हालांकि समर्थन पूरी तरीके से प्राप्त है, यही वजह है कि अशोक गहलोत ने अपना जो क्रम था वो बनाए रखा और जो चीजें थी वो जैसा वो चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन निगाहें अब टिक गई हैं सचिन पायलट के ऊपर, वो क्या करेंगे। बीजेपी की इंटरनल मीटिंग जयपुर में स्टार्ट हो गई है, तमाम बड़े नेता बैठ गए हैं। क्या इनसे बातचीत की जा रही है, क्या इनसे संपर्क साधा गया है, कि अब किस तरीके की चीजें हैं डेवलपमेंट। अब अगला स्टेप कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ से देखने वाला होगा। क्या हर्षी जो आप इशारा कर रहे थे, मनीष मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन हर्षी जो आप इशारा कर रहे थे ना कि असली गणित तो फ्लो टेस्ट से समझ में आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस मनीष ये बता रहे हैं कि 109 विधायक वहां इंटैक्ट हैं। अब सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या है? थर्ड फ्रंट ज्यादा कामयाब नहीं रहा है राजस्थान में, यह हम सबने देखा है। बीजेपी उनको ऑफर क्या करेगी? वसुंधरा राजे भी तो बैठी हैं, गजेंद्र शेखावत भी तो बैठे हैं। देखिए मुझे लगता है कि जब हम लोग राजनीतिक तौर पर ये बात करते हैं तो किसी भी राज्य में राजनीतिक दल के पास ढेर सारे नेता होते हैं, लेकिन उसमें कुछ नेता होते हैं जो अपरिहार्य हो जाते हैं। और अभी जो राजस्थान की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा यह है कि उसके लिए कोई अपरिहार्य नहीं है। अभी चुनाव वो हारे हैं, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़के हारे थे और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी राजस्थान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। लेकिन राजस्थान का भाजपा का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक या कहें पूरा जो कैडर है वो सचिन पायलट को वहां नेता नहीं मानेगा। लेकिन अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बने, जिस तरह से सिंधिया बने हैं, तो एक अच्छी बात हो सकती है सचिन पायलट और भाजपा के लिहाज से कि दोनों एक दूसरे को केंद्र में और राजस्थान में मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। और इससे जो बेहतर होगा, जिसको पॉलिटिकल पोस्चरिंग कहते हैं, कि सचिन पायलट की उसी तरह की स्थिति आ सकती है जैसी सिंधिया जी कह रहे हैं। भले ही सिंधिया जी भी अभी सिर्फ राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन जो उनका महत्व है, उनकी जो स्थिति है वो कही जा रही है कि मध्य प्रदेश वही चला रहे हैं। तो अगर सचिन पायलट इस स्थिति में आते हैं तो कांग्रेस से कम जो अपमान उनको मिला है उसका जवाब वो दे सकते हैं। देवेंद्र, अभी तक जो सचिन पायलट की पोस्चरिंग दिखाई दी है पब्लिक स्पेस में, उससे तो यही लग रहा है कि अभी उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि उन्हें क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। अब उनके लिए एकमात्र ध्येय यह है कि अशोक गहलोत सरकार गिरनी चाहिए। उन्हें गहलोत नहीं पसंद। अभी तक पोस्चरिंग यही समझ में आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि राजस्थान में सिर्फ तात्कालिक कारण जो है या तात्कालिक टारगेट जो आप उसी पे ध्यान रखते हैं, अपना फ्यूचर भी देखना होता है। अभी निश्चित तौर पे उनकी प्रायोरिटी यही है और साला कामन को भी उन्होंने ये बताया था कि कौन बनेगा इससे मतलब नहीं है, अशोक गहलोत नहीं रहने चाहिए, जो बात नहीं मानी गई। दूसरी चीज की परसों तक उन्होंने एक पर्सनल कम्युनिकेशन में एक हमारे सोर्स को बताया था कि बिल्कुल भी मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। और बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सचिन पायलट का जो एम्बिशन है, जो कि कांग्रेस में नहीं पूरा हुआ, बीजेपी कभी भी ऐसे एम्बिशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते रही है। आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बावजूद इसके असम के सीएम के तौर पे उनको कभी नहीं सोचा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी क्लैरिटी बिल्कुल थी कि आपकी भूमिका क्या रहेगी। तो दूसरे दल से आके लेकिन देवेंद्र, ये भी तो सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। पदों का भले बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल में तो जगह मिली गई। नहीं, आप नहीं समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक सिरमौर की बात कर रहा हूं। सिरमौर मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठाने वाली बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पे डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन जो इनका सचिन पायलट का जो एम्बिशन है, उस तरह का एम्बिशन जो कि कांग्रेस पार्टी में उनका पूरा नहीं हुआ कि आप सीएम को डिक्टेट करें या सीएम बनना चाहें। बीजेपी बिल्कुल भी वैसे एम्बिशन को प्रमोट नहीं करती है और वहां पर निश्चित तौर पर सचिन पायलट के सामने एक दुविधा होगी। शायद यही दुविधा थी जिसकी वजह से
परसों उन्होंने एकदम से इनकार किया था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। हालांकि अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और इसमें एकदम से रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट के पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं कि या तो वो बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी की जो परिधि है उस परिधि में रहते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाएं और अपना भी जो फायदा लेना है वो ले लें। दूसरा विकल्प ये होगा कि अपनी अलग पार्टी बनाएं। अब बस इंतजार इस बात का है कि सचिन पायलट कितना मद्दा दिखाते हैं इन दोनों फैसलों में से किसी एक फैसले को चुनने को लेकर। अभी तक सचिन पायलट ने अपने करीबी लोगों से भी इस बात को शेयर नहीं किया है कि हमारा आगे का प्लान क्या होगा, जिसका नतीजा यह है कि उनके किसी भी करीबी व्यक्ति से आप बात कीजिए, एक तरह से वैक्यूम की स्थिति दिख रही है, क्लियर कट नहीं। हालांकि उनके माइंड में निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि इतना एक्सट्रीम आदमी स्टेप जब उठाता है तो ऐसा नहीं है कि उनका प्लान होगा नहीं। उस प्लान को उन्होंने शेयर नहीं किया, जगजाहिर नहीं किया, और ऐसे में बीजेपी को भी इंतजार है कि सचिन पायलट अपने पत्ते पूरे खोलें तो सही। सचिन पायलट निश्चित तौर पे अपने विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखना चाहेंगे, ताकि फ्लोर टेस्ट की स्थिति में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप देखें तो जितने रेट्स पड़ रहे हैं, अगर उस रेट्स का कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आना हो तो सीधे समझिए कि अशोक गहलोत की तरफ से निर्दलीय विधायक या बीएसपी विधायकों को खुश रखने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा होगा उसे रोकने की एक कोशिश है। और वहां पर निश्चित तौर पे एक एक वोट जुटाना अशोक गहलोत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, इतने विधायक आ गए। तो क्या मनीष, जो जिस तरफ इशारा देवेंद्र कर रहे हैं कि अब ये मसला विधानसभा के फ्लोर पर जाएगा, अब सब सदन पटल पर तय होगा? और अभी ये जो तस्वीर आप देखिए, अब नाम बदल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नेम प्लेट पे जो नाम सचिन पायलट का लिखा था, अब सचिन पायलट नहीं रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद अब उनके पास नहीं रहा, अब गोविंद सिंह डोटासरा हो गए हैं, अब कमान उनके हाथ में है। तो जो कमान पायलट के हाथ में थी और कांग्रेस पार्टी की उड़ान भरने का जिम्मा, उड़ान की कमान जो सचिन पायलट के हाथ में थी, अब वो पायलट बदल चुका है। जी हां, अब गोविंद सिंह डोटासरा का नाम यहां लग गया है। और मनीष, ये होना था क्योंकि कल ही हमने देखा सुबह जब विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी, तभी से सचिन पायलट के पोस्टर्स हटाने शुरू कर दिए गए थे और जैसे लग रहा था, इंतजार ही हो रहा था कि बस सचिन पायलट को उनके पद से बर्खास्त किया जाए और यहां पर नेम प्लेट बदल दी जाए। याद होगा आपको मीनाक्षी, जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब किस तरह से हर जगह पर। मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हर्ष जी, लग रहा था इंतजार ही बस हो रहा था कि कल आनंद फानंद में जल्दी पहले पोस्टर उतार दिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अरे भाई आपने बहुत जल्दबाजी कर दी है, तो फटाफट फिर से पोस्टर लगा दिए गए। और आज जैसे ही अध्यक्ष का पद उनके हाथ से छीना गया, नेम प्लेट बदल गई, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम छप गया। देखिए, ये तो अशोक गहलोत साहब यही चाहते थे और उन्होंने गांधी परिवार को ये समझा दिया, ये साबित कर दिया कि देखिए सचिन पायलट आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि जो भी राजस्थान की राजनीति को जानता है, वहां किसी से भी आप बात करें, किसी भी कांग्रेस के गहलोत समर्थक या सचिन पायलट समर्थक या खुद भाजपा के लोगों को, और जो राज्यसभा चुनाव के समय 2 प्रत्याशी खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कोई आश्वासन नहीं मिला था सचिन पायलट की तरफ से। वो एक कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये जो दरार है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, उसको ज्यादा कर दें, और उसमें कामयाबी भाजपा को मिली। अभी जो बड़ी कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को कि राजस्थान के एक बड़े वर्ग के नेता, जिसका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा, उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का बहुत सम्मान है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बाहर खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद तय है कि प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये तो पद थे जो जाने थे, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वर्ग जो लंबे समय से ये सोच रहा था कि देखिए कोई तो एक भविष्य का नेता होना चाहिए, कोई तो एक तैयारी होनी चाहिए, और ये सभी राज्यों में है। जिस भी राज्य में जिस पार्टी ने नहीं किया, और मैं आपको बताऊं कि अगर अपरिहार्य आडवाणी जी रहे होते तो आज नरेंद्र मोदी। हर्ष जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। मनीष लगातार इशारा करें, कोई बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट है उनके पास। जी मनीष, बताएं। देखिए, होटल की सुरक्षा बढ़ाई गई है
अभी भारी फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान का जो ईस्टर्न इलाका है, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली, भरतपुर, ये वो इलाका है जहां से सचिन पायलट, रमेश मीणा और जो भरतपुर से जो विश्वेंद्र सिंह, ये तीनों ही नेता आते हैं और तीनों ही बहुत एग्रेसिव नेता हैं। और इन तीनों के जो भी सपोर्टर्स हैं वो अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसको देखते हुए एहतियात में एक अलर्ट जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से और होटल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एसटीएफ और करीबन 50 से ज्यादा लगभग थानों की पुलिस यहां पर आ रही है और तमाम जो पुलिस बल है वो यहां पर तैनात किया गया है। पीछे विजुअल्स अभी मैं आपको दिखाऊं, यहां पे अभी तो पुलिस बल तो आई है, साथ ही साथ एसटीएफ यहां पर भारी मात्रा में यहां पर आ रही है। कुछ देर पहले लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि स्पेशली दौसा के आसपास के जो इलाके हैं, दौसा से लेके सीधे भरतपुर तक के, वहां पर हमने एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। हर्ष जी, अभी भी दबाव बनाने की ये रणनीति है, अब समर्थक हंगामा कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, मैं जो अभी भी जो राजस्थान की सीटों का गणित समझ पा रहा हूं, कम से कम 18 विधायक हैं जो पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ हैं। निश्चित तौर पर उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका जो उम्र जिनकी एक्शन के बाद सचिन पायलट का सबसे बड़ा बयान, जी हां, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ट्वीट किया है। एक्शन के बाद सचिन पायलट पर जो कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया, उनसे उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया, उसके बाद ये पहला ट्वीट, ये पहला रिएक्शन सचिन पायलट का, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो हम तब से ये कह रहे थे कि 48 घंटे हो रहे हैं, अभी तक सचिन पायलट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और अब भी एक इशारा, सत्य की जीत होगी। अभी भी वो ये कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, वो परेशान हो रहे हैं लेकिन पराजित नहीं और अभी भी उम्मीद बाकी है, संभावना बाकी है। और शायद हर्ष जी, ये संभावना वही है कि फ्लोर पर जाएंगे जब अशोक गहलोत, तो शायद ये परेशानी उनके खाते की भी हो सकती है। नहीं, निश्चित तौर पर हो सकती है। और जो मैं कह रहा था कि देखिए 18 विधायक कांग्रेस के वो सचिन पायलट के साथ हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं है। निश्चित तौर पर अभी जब चूंकि सदस्यता जाने का खतरा है तो वो सीधे तौर पर हो सकता है उनको सामने न लाए, लेकिन जो कल उनके पायलट जी के साथ थे, जो वीडियो था वो 18 विधायकों का था। दूसरी जो चीज है कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक का वीडियो आया अभी इसके आधे घंटे पहले कि हमको तो जबरदस्ती बंद कर रखा है, पुलिस की गाड़ी है जाने नहीं दे रही, और जो निर्दलीय दूसरे भी 10 विधायक हैं, 13 में से जो 10 विधायक हैं जिसको कांग्रेस में अशोक गहलोत के खाते में कहा जा रहा है, ये बड़ा सामान्य सा होता है। कहीं भी जो निर्दलीय विधायक होते हैं या एक विधायक वाली पार्टी, 2 विधायक वाली पार्टी, वो जिधर भी बहुमत जाता हुआ दिखेगा, जो भी 101 के नजदीक दिखेगा। और अभी इस सब के बावजूद जब इतना ज्यादा उन्होंने सचिन पायलट को बाहर कर दिया, फिर भी अशोक गहलोत के खेमे में 102 से 109 के ऊपर संख्या नहीं जा रही है। 125 से 109 तो मिनिमम हो गए हैं, हो सकता है और नीचे गए हो तो 102 हो गए। इसका मतलब यह है कि सरकार भले ही अभी बची हुई है, लेकिन कितने दिन बची रहेगी इस पर अभी भी संशय है। और क्योंकि जब सचिन पायलट ये ट्वीट करते हैं, और अभी एक और तस्वीर, ये बड़ी तस्वीर, प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंची है और लगातार जो ये कोशिश थी, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी वाड्रा इंटरवीन कर रही थी, वो सचिन पायलट से बात कर रही थी, लेकिन बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। और अब इस बीच ये बड़ी तस्वीर, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची हैं। अब इस मुलाकात के दौरान बेशक बात वही होनी है कि सचिन पायलट नाराज हैं, विधायक बागी हो गए हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैटर को डील किया था, इस बार भी क्या वही गलती हो गई है? क्या सचिन पायलट नाराज होकर अब पार्टी से भी दूर हो जाएंगे? क्या वो पार्टी के पद से इस्तीफा भी दे देंगे? ये देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस आला कमान, आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंची हैं। पायलट पर एक्शन के बाद ये पहली मुलाकात, और पायलट पर हुए एक्शन के बाद हमने वो पहला ट्वीट भी आपको दिखाया, वो रिएक्शन बताया। सचिन पायलट कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देवेंद्र, अब ये जो घटनाक्रम हम तेजी से दिल्ली में भी बदलता हुआ देख रहे थे, अभी तक जो कुछ हो रहा था वो राजस्थान में हो रहा था,
लेकिन अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। और क्या कांग्रेस आला कमान ने वही गलती दोहराई है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैटर में हुई? मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताऊं कि जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, आप जैसा कह रही थी कि प्रियंका गांधी अगर सोनिया गांधी से मिलने जा रही हैं तो संभवतः राजस्थान के मसले पे इस बात की भी संभावना है कि प्रियंका गांधी आज एक दूसरे विवाद में भी फंसी हुई हैं और संभवतः उस विवाद को लेकर भी वो सोनिया गांधी से कुछ बातचीत करने गई हों। सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आज देखें तो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और प्रियंका गांधी के बीच एक तरह से ट्विटर वॉर चला है कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी की तरफ से पहले बताया गया कि उन्होंने एक्सटेंशन को लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, ये एक फेक न्यूज़ है। उसके बाद हरदीप पुरी की तरफ से बताया गया कि कैसे 12:05 पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने फोन किया था कि अगर 35 लोधी एस्टेट को खाली कराया जा रहा है तो कांग्रेस के दूसरे सांसद को बंगला दे दिया जाए ताकि प्रियंका गांधी उसमें रह सकें। उसके बाद फिर से प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब उसमें आया कि देवेंद्र, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं जरा दर्शकों को वो खबर बता दूं। सचिन पायलट शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अभी तक वो जितने भी कयास हैं जिस पर हम लगातार संभावनाएं जता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सचिन पायलट का अगला एक्शन क्या होगा, वो ये ट्वीट तो कर रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन वो परेशानी क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई कि सचिन पायलट नाराज होकर जयपुर नहीं पहुंचे, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए? क्यों ऐसी नौबत आई कि उन्हें डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया गया? आखिर वो परेशानी क्या थी, उसकी जड़ क्या थी, अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिल जाएंगे। सचिन पायलट आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और अब सचिन पायलट शाम 5 बजे अपने पत्ते खोल सकते हैं। और हम जिन विकल्पों की बार बार चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं और क्या इसके अलावा, अच्छा एक और बड़ी खबर आप देखिए, सचिन पायलट को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और रिपोर्ट जो है आला कमान को सौंपी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ऑब्जर्वर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे और ये कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना ये भी है कि सचिन पायलट को कांग्रेस से बर्खास्त किया जा सकता है। तो अभी तक तो डिप्टी सीएम के पद से उन्हें बर्खास्त किया गया, उन्हें हटाया गया, उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया और इस बात को लेकर भी सस्पेंस है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी बर्खास्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देवेंद्र, जो हम ये बात कह रहे थे कि सचिन पायलट के लिए ऑप्शंस क्या हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करेंगे ये सामने आ जाएगा। लेकिन अब ये जो नई बात निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ा सस्पेंस ये भी है कि सचिन पायलट को पार्टी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए, बर्खास्तगी तो अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती, इस लिहाज से नहीं कर सकती कि वो नहीं चाहेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बर्खास्त करती है तो उसके बाद उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, बल्कि वो चाहेंगे कि उन्हें सस्पेंड करके और सस्पेंशन के बाद भी व्हिप लागू होता है उस सदस्य पे। जैसे अगर अभी कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को सस्पेंड कर दे अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए, तो भी सस्पेंशन के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के व्हिप के नियम से बंधे रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बर्खास्त कर देती है तो सचिन पायलट की सदस्यता बनी रहेगी और वो स्वतंत्र रहेंगे कहीं भी जाने को, किसी भी पार्टी में जाने को। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अभी उस बात का इंतजार करेगी। हालांकि सचिन पायलट कितना ह्यूमिलेशन झेलेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। विकल्पों की अगर बात कर लें तो जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे, 2 विकल्प हैं उनके पास। पहला विकल्प ये कि अगर वो अपना मोर्चा कोई बनाते हैं, तो मोर्चा जब आप बनाते हैं, पार्टी नहीं बनाते हैं, तो पार्टी के भीतर भी जैसे प्रगतिशील कांग्रेस या इस तरह का कोई भी अगर वो मोर्चा बनाते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। और वो सदस्यता इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उन्हें अशोक गहलोत की सरकार को गिराना है तो फ्लोर टेस्ट जाना होगा। फ्लोर टेस्ट जाना है तो वहां पर एक एक वोट बहुत ज्यादा काउंट करेगा और उस लिहाज से सचिन पायलट की पूरी रणनीति अब यही रहेगी कि अपनी सदस्यता को या अपने सहयोगियों की सदस्यता को खतरे में ना डालें। और दूसरा विकल्प उनके पास ये रहेगा कि जैसे पार्टी बना लें और पार्टी बनाए तो सदस्यता छोड़ें और पार्टी के तौर पे वो, जैसा कि पहले हम लोग लगातार बात करते रहे, गुर्जर मीना जाट इस तरह का नया कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन के समय से गुर्जर और मीना की राजनीतिक तौर पर अदावत चलती रही है, क्या वो एक साथ जोड़ पाएंगे? पिछले कुछ महीनों में लगातार वो इस बात को कहते रहे हैं अपने सहयोगियों से, तो ये खतरा
खतरा उठाते हैं थर्ड फ्रंट के बनाने की कोशिश का, या फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी अगर वो ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी में निश्चित तौर पे जो उनकी बातचीत होगी, आज के डेट में सचिन पायलट को कांग्रेस अगर ठेंगा दिखा रही है तो वहां पर सचिन पायलट की जो बार्गेनिंग पोजीशन है बीजेपी के सामने वो बहुत कमजोर होगी। पहले की स्थिति में अगर वो गए होते तो शायद ज्यादा मजबूती में जा सकते थे। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। अगर विधायकों की संख्या इतनी हो कि राजस्थान में वो बीजेपी की सरकार बना सकें तो फिर निश्चित तौर पे सचिन पायलट बीजेपी के साथ मुंह मांगे तौर पे अपना सम्मान हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनके सामने मुश्किल होगी। देखना ये होगा कि इन दोनों विकल्पों में से सचिन पायलट कौन सा विकल्प अपनाते हैं। इतना जरूर है कि सचिन पायलट क्योंकि अशोक गहलोत को हटाने का सोच रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी फिलहाल सबसे पहले यही रहेगी कि फ्लोर टेस्ट की नौबत लाई जाए। जी मीनाक्षी। हर्ष जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा हर्ष जी, मैं आऊंगी आपके पास। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की वो तस्वीरें आ गई हैं। हर्ष जी, आपका भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी जिसमें सचिन पायलट के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। ये पहली वीडियो, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरजेवाला जी और माननीय अजय माकन जी रेजोल्यूशन कल पास किया था जिसे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्ण स्वीकृति देते हुए माननीय वेणुगोपाल जी, माननीय सुरजेवाला जी और माननीय अजय माकन जी, इन तीनों के साथ मुझसे सबसे चर्चा कर 4 प्रमुख निर्णय अभी सूचित किए, जिसकी घोषणा अभी माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने मीडिया के सामने इसकी घोषणा की। और मुझे आपके सामने ये बताते हुए खुशी है कि भाई गोविंद डोटासरा जी ये नए पीसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा। और साथ ही साथ हमारे दूसरे भाई गणेश डोगरा जी ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य 2 मुख्यमंत्री, उनको मंत्रिमंडल की सदस्यता से बर्खास्त किया। तो इस प्रकार से कुल मिला के और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर साहब के पास में इसी संबंधित अपना पत्र लिख कर दिया। सर सेवा दल वाला अनाउंसमेंट जी, सेवा दल वाला अनाउंसमेंट। और एक और चीज है कि सेवा दल के हमारे श्री नेम सिंह शेखावत, उनको सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो मैं समझता हूं कि आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए, पार्टी में अनुशासन कायम रखने के लिए हर एक को पूरा मौका देते हुए, कोशिश करके कि परिवार के साथ में रहें, उनकी जिम्मेदारी को, उनको जो जिम्मेदारी उनको दी गई उसका वो निभा कर सके। एक बहुत ही निर्णय हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूँ, सब तालियां बजाकर आपका बहुत बहुत तो ये पहली तस्वीर हमने देखी सचिन पायलट को जब उनके पद से बर्खास्त किया गया और गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान सौंप दी गई। ये वो पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। हर्ष जी। नहीं मीनाक्षी, मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए इस सब में हुआ क्या है। इस सब में हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से अपनी ही अच्छी खासी चल रही सरकार को बचाने की प्रक्रिया में फिलहाल कामयाब दिख रही है। लेकिन अच्छा हर्ष जी, मैं जितनी बार आपसे बात कर रही हूँ एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ जाता है। अपनी प्रोफाइल चेंज कर ली है सचिन पायलट ने, अपनी प्रोफाइल चेंज कर ली है। ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल उन्होंने बदल दी है। सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का नाम उन्होंने अपनी प्रोफाइल से चेंज कर लिया है। लेकिन इसी प्रोफाइल में एक और तस्वीर भी आप देखिएगा, हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। अभी तो केवल ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप वो तस्वीर भी देखिएगा। सचिन पायलट ने अपने नाम के आगे से, प्रोफाइल के आगे से कांग्रेस नहीं हटाया। हर्ष जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं जो प्रोफाइल देख पा रहा हूं तो इसमें कांग्रेस भी हटा दिया है उन्होंने। अच्छा। लिखा हुआ एमएलए फ्रॉम टोंक, सिर्फ राजस्थान के टोंक से विधायक हैं वो, और फॉर्मर मिनिस्टर का है। उसके अलावा कोई भी कांग्रेस कहीं भी नहीं उनके प्रोफाइल में। हाँ, वो वेबसाइट जरूर अभी लगी हुई है, वो शायद हटाने में वो देख नहीं पाए होंगे, लेकिन ट्विटर प्रोफाइल पर अब कांग्रेस नहीं है। मैं जो मूल बात कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कुछ भी कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान क्या हुआ। एक चर्चा चली कि सरकार रहेगी जाएगी,
और उस चर्चा को अभी विराम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट अभी पूरी तरह से मैदान में है। अभी वो पार्टी से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने वेबसाइट inc.in तो रखा है, लेकिन उन्होंने केवल MLA फ्रॉम टोंक, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ IT, टेलीकॉम एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, GOI कमीशन्ड ऑफिसर, टेरिटोरियल आर्मी, इतना उन्होंने लिखा है। हाँ, ये जरूर है कि अभी वो वेबसाइट का लिंक हटाना शायद अभी रह गया है। वो तो शाम 5 बजे जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन हर्ष, आप एक बात बताएं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के कोई भी सीनियर नेता उनसे बात कर रहे हैं और वो अगर नहीं मान रहे हैं तो अनदेखी तो हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक सीनियर नेता की अनदेखी तो की है। देखिए, इसको एक दूसरी तरह से देखिए, जो देखना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के जो मूल परिवार है, जो एक तरह से मालिकाना हक वाला परिवार है, गांधी परिवार, उसमें तीनों में से जो भी बात कर रहा है, उससे बात करने के बाद वो नेता रुक नहीं रहे। मैं टॉम वडक्कन से लेकर और सचिन पायलट तक की बात कर रहा हूं, और देश के लगभग हर राज्य में, कोई राज्य ऐसा नहीं है, यहां तक कि कमाल ये हो गया कि उसी परिवार के 2 लोग बात करते हैं और संजय निरुपम मुंबई में एकदम अलग लाइन ले लेते हैं। तो एकदम अलग तरह की स्थिति दिख रही है। कांग्रेस में फूट पड़ना या कांग्रेस का आला कमान क्या कर रहा है, कितना कर पा रहा है, ये सवाल अलग है। मूल बात यह है कि उस परिवार के भीतर अलग अलग लोग जिससे भी बात कर लेते हैं वो पार्टी में रुकता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के इतने अच्छे मित्र हैं कि साथ में बैठकर दोनों वीडियो गेम खेलते थे, साथ में बैठकर दोनों हर तरह की चर्चा करते थे। और आपको याद होगा कि हम लोग उस वक्त भी इंडिया टीवी पर बहस कर रहे थे कि जब वो घूम रहे थे गाड़ी में तो कहा गया कि हयात होटल अभी जाएंगे, राहुल गांधी वहां मिलेंगे और दो दोस्त कंधे पर हाथ रख के निकल जाएंगे। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत के बावजूद कांग्रेस की कोई समस्या नहीं सुलझ रही है, तो क्या कांग्रेस के लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो गांधी परिवार उनकी ताकत हुआ करती थी वो अब कमजोरी बन चुकी है। सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी हम सोचते हैं, वो याद आती है जहां पर राहुल गांधी संसद में अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं और ठीक उनकी पिछली पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट हुआ करते थे, जो उनकी हर बात पे ताली बजाते थे, डेस्क पीटते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे दूर हो गए हैं, सचिन पायलट उनसे दूर होने वाले हैं। पता नहीं पार्टी में रहते भी हैं या नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन उनका ट्विटर प्रोफाइल इस तरीके से बदल जाना, बहुत कुछ इशारे होते हैं। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हो रहे हैं फौरन हाजिर।